नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कैबिनेट मंत्री ने मंडी में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा प्रदेश सरकार ने किया है प्रदेश में अथाह विकास। सुंदरनगर में उज्ज्वला योजना के तहत बांटे 20 गैस कनेक्शन, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने किया गैस कनेक्शनों का वितरण। इस वर्ष भी दिवाली पर बड़ा अभियान चलाएगा स्वदेशी मंच ने चीन के सामान का बहिष्कार करने का चलाया है अभियान। 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का किया जाएगा आयोजन। और राजकीय महाविद्यालय बासा में किया गया कार्यशाला का आयोजन, विद्यार्थियों को मतदान के अधिकार के प्रति किया गया जागरूक। प्रदेश में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग में इस बार बीते 15 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ कार्य किए गए हैं। मौजूदा सरकार के समय में प्रदेश में 180 स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं। प्रदेश में चिकित्सकों के 550 और विशेषज्ञों के 60 पद भरे गए हैं। ये जानकारी मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से 8वीं बार विधायक बने प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, राजस्व एवं विधि मंत्री कौशिक ठाकुर ने मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान दी। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा से 8वीं बार विधायक बने प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, राजस्व एवं विधि मंत्री कौशिक ठाकुर ने मंडी में एक प्रेस वार्ता की और प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाया। ठाकुर ने अपने विभागों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग में इस बार बीते 15 सालों में सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड तोड़ कार्य किए गए हैं। कौल ने बताया कि मौजूदा सरकार के समय में प्रदेश में 180 स्वास्थ्य संस्थान खोले गए। प्रदेश में चिकित्सकों के 550 और विशेषज्ञों के 60 पद भरे गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक नर्सों के 600 से अधिक पद भरे जा चुके हैं और 350 पदों को भरने का कार्य अंतिम चरण में चला हुआ है। कौल ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कक्षाएं चंबा और मंडी में इस वर्ष से शुरू कर दी जाएंगी, जबकि नाहन में इन्हें गत वर्ष शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 7,625 आशा वर्करों की नियुक्ति कर दी गई है। आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में 214 आशा वर्करों की चयन प्रक्रिया जारी है। 4.5 साल में जितना इसका विस्तार हुआ है, नई संस्था खोली गई है, इतना कभी पिछले 15-20 साल में नहीं हुआ। एक तो जहां तक नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की बात है, हिमाचल प्रदेश में हमने 112 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, 112 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले। उनके लिए एक डॉक्टर की पोस्ट, एक फार्मासिस्ट और क्लास 4 की पोस्ट भी 7 सैंक्शन की कैबिनेट से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंडी जिला के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीते 4 वर्षों में जिला में 19 प्राथमिक और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। जिला के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सिविल अस्पताल का दर्जा दिया गया है। साथ ही जिला में 4 सालों में 30 चिकित्सा अधिकारियों, 85 पैरामेडिक्स तथा 1250 आशा वर्करों के पद सृजित किए गए हैं। मंडी और सुंदरनगर में 100 और 50 बिस्तरों के मातृ एवं शिशु अस्पतालों का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र में अथाह विकास किया है, जिसके दम पर आने वाले विधानसभा के चुनावों में सरकार रिपीट होकर ही रहेगी। हमने लगभग 21 प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिला के लिए मंजूर किए। मंडी में सिर्फ 5 सिविल हॉस्पिटल थे, 5 हमने और ऐड किए भी, 5 नए सिविल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट मंडी के लिए सैंक्शन हुए। और छठा जो दिल्ली का भी तैयारी पर है, कैबिनेट में जाएगा। इसके अलावा हमने लगभग 625 नए डॉक्टर, MBBS और PG डॉक्टर जो है 625 हमने इन 4.5 सालों में लगाए हैं।
कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि आने वाली 19 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मंडी जिला में द्रंग विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और इस दौरान पद्धर में करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पद्धर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कोटखाई रेप एंड मर्डर केस सुलझ गया है और इस सनसनी केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले गिरफ्तारी आशीष उर्फ आशु की पहली तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर उस वक्त ली गई जब ठियो की अदालत में पेश करने के लिए आशीष को ले जाया जा रहा था। हिमाचल में इसे निर्भया का केस कहा जा रहा है। आशीष चौहान उर्फ आशु की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि 5 और आरोपियों को पकड़ा गया है जो इस जघन्य अपराध में शामिल थे। शिमला पुलिस मुख्यालय में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी सुमेश गोयल और एसआईटी के इंचार्ज आईजी जूहर जैदी ने बताया कि सभी आरोपियों को कोटखाई से ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कड़ी मेहनत की, सभी कड़ियों को जोड़ा गया, जिसके बाद इन सभी 6 आरोपियों तक पहुँचने में कामयाबी मिली। आईजी ने बताया कि एक आरोपी राजेंद्र सिंह 32 साल का है जो मंडी जिला के जंजैली का रहने वाला है। इसके अलावा 42 साल के सुभाष सिंह विष्ट को भी गिरफ्तार किया गया है जो पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है। 29 साल का आरोपी सूरज सिंह नेपाली है। उसके साथ साथ 19 साल के लोकचन उर्फ छोटू को भी पकड़ा गया है जो नेपाली है। 5वां आरोपी दीपक उर्फ दीपू है जिसकी उम्र 38 साल है और वो भी गढ़वाल का ही है। पुलिस ने साफ किया कि शुरू से ही इस बात का शक था कि ये अपराध किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि ऐसे लोगों ने किया जो स्थानीय थे। दूसरा, जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ उसे कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। इसके अलावा पुलिस ने 2 मोबाइल टावर के डंप भी खंगाले जिसके आधार पर पुलिस को सबूत मिलते गए और कानून का शिकंजा आरोपियों पर कसने लगा। पुलिस ने बताया कि इस केस में टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा कर लिए गए हैं। साथ ही आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राजू को पीड़िता पहले से जानती थी। वो ट्रक चलाता था और पहले भी लड़की ने राजू से लिफ्ट ली थी। ऐसे में दोनों की जान पहचान पहले से ही थी। साथ ही पुलिस ने बताया कि लड़की का रेप लाश मिलने की जगह से 10 फीट की दूरी पर हुआ था। उसका गला किसने दबाया ये अभी साफ नहीं है। ऐसे में इसकी तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में कोई बरामदगी नहीं हुई है। आईजी ने कहा कि ये मामला दिल्ली के निर्भया से भी ज्यादा मुश्किल था। बता दें कि दिल्ली के निर्भया मामले में जांच एजेंसियों के पास पीड़िता का बयान था। उसके साथ मौजूद लड़के ने भी जुर्म की सारी बातें बताई थी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी थी। लेकिन कोटखाई में मामला पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। लड़की के पास मोबाइल भी नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश के स्वास्थ्य राजस्व और विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने शिमला में हुई घटना की निंदा की है और इस तरह की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और पुलिस विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कोटखाई में हुए रेप व हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य राजस्व व विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने ऐसी घटनाओं की निंदा की है और इस तरह की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि शिमला में हुई घटना के दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एक सवाल का जवाब देते हुए कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और पुलिस विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। जो क्राइम रेट है वो काफी कम हुआ है पिछले कई सालों से। अभी कुछ ऐसी घटना है, अनफॉर्चुनेट घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चाहे ये अपनी घटना कोटखाई की हो चाहे जंजैली की हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम कहते हैं कि कानून है उसमें सख्ती के साथ उन पर लागू किया जाएगा और कानून के मुताबिक जो है उनको सजा दी जाएगी, उसमें कोई कसर नहीं रखी जाएगी। कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें मुख्यमंत्री ने कांग्रेस में कुछ काली भेड़ों का जिक्र किया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के उस बयान पर पूछे गए सवाल में कौल सिंह ने कहा कि काली भेड़ें प्रदेश के अन्य हिस्सों में होंगी लेकिन मंडी जिला में कोई काली भेड़ें नहीं है। यहाँ पर सारी की सारी भेड़ें सफेद ही हैं। पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कौल सिंह ने कहा कि अब की बार ये उनका आखिरी चुनाव है और इसको जीतने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। मंडी में कोई काली नहीं, सफेद ही है। मंडी में सब सफेद भेड़े हैं। ये आपका इलेक्शनों में आखिरी इलेक्शन होगा किसका? हाँ। ये आपको फार्मूला जो 75 साल का कायम है, 75 साल का फाइन में बिल्कुल कायम। एक इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे ही किस्मत में 9 इलेक्शन जितने हैं
इसके बाद अब एक और है ना पहले आप पार्टी का काम करेंगे। देखना आपने ये बोल रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोल रही, इनको और भी लड़ाएंगे आगे। पार्टी का काम करेंगे हम, पार्टी में अच्छी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शुक्रवार को कामाक्षा इंडियन गैस एजेंसी नया बाजार द्वारा सुंदरनगर में 20 पात्र महिलाओं को गैस के कनेक्शन आवंटित किए गए। कलाहेड़ पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर अपने संबोधन में अजय राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में 1 करोड़ संपन्न परिवारों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी है, जिसे अब उन परिवारों को दिया जा रहा है जिनके पास अब तक घरेलू गैस के कनेक्शन नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र में भाजपा की जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, देश में विकास को नए पंख लगे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इस वर्ष 65 नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत किए हैं, जिनके निर्माण में 63,000 करोड़ की राशि खर्च होगी। जो नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना जो पूरे भारतवर्ष में शुरू की है, जिसके अंतर्गत लगभग 2 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किए हैं, उसी के तहत आज इस पंचायत के भी 20 परिवारों के लगभग लोगों को गैस मिली है, जिसमें हमारे सभी बुजुर्ग और बीपीएल के सभी महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं। और इनको आज खुशी है, इनकी आंखों में, इनके हाथ में जब जो गैस का जो कॉपी ले रहे थे, इनको प्रसन्नता थी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में ऐसे 2 करोड़ कनेक्शन तो वितरित किए हैं, 1 करोड़ के लगभग लोगों ने अपनी सब्सिडी गिव अप की है। उस स्कीम के तहत उन्होंने अपनी सब्सिडी भी छोड़ी है और न्यू इंडिया का जो निर्माण है, उस निर्माण की ओर हमारी सरकार जो अग्रसर हुई है। वैसे भी ये जो वर्ष है, ये वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में हमारे किसी भी क्षेत्र में हम उत्पाद खोलें, यूरिया की मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर हुई है तो इस बार हुई है। इथेनॉल की अगर प्रोडक्शन को लें, इस बार सर्वश्रेष्ठ रहा है। राजमार्गों की बात करें तो राजमार्ग इस वर्ष में मैक्सिमम राजमार्ग हमारे निकले हैं। मुझे खुशी है कि मेरे हाथों से इन्होंने आज वितरण करवाया है और आने वाले समय में भी और लोगों को जो छूटे हैं उनका भी चयन होगा। बीपीएल के और माताएं बहनें इसमें जुड़ेंगी ताकि उनकी जो धुएं से होने वाली मौत, धुएं के कारण होने वाली बीमारियां, उससे छुटकारा मिलेगा। गैस लेके ये अपना जीवन यापन बढ़िया करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस प्राप्त करने वाली महिला ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही चूल्हे पर ही खाना बनाया है। आज उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने गैस और चूल्हा वितरित किया है, जिसके लिए वे उनका धन्यवाद करती हैं। उन्होंने कहा कि देश में हजारों लोग धुएं का शिकार होते हैं और अब गैस मिलने से देश के हजारों लाखों लोग धुएं से होने वाली बीमारियों से राहत की सांस लेंगे। हम बहुत खुश हैं कि आज तक हमने ना हमारे माँ बाप ने गैस जलाई, ना हमने जलाई। तो आज नरेंद्र मोदी ने योजना चलाई कि हम बहुत खुश हैं कि हमें गैस मिली और हमें हर बीमारी से छुटकारा मिला। धुएं की वजह से बीमारियाँ होती थी, उससे भी हमें छुटकारा मिल गया और हम बहुत खुश हैं। नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें सारी चीज़ों से छुटकारा मिल गया कि जल्दी से अगर खाना बनाना होता है तो लकड़ियाँ जलाएं, बरसात के दिनों में तो आग ही नहीं जलती चूल्हे में,
और अब तो हम बहुत खुश हैं कि हम जल्दी से खाना बना सकते हैं अपना और अपना काम भी कर सकते हैं जल्दी से। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो औरतों के लिए इतनी योजना बनाई नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय राणा ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे पात्र परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। संगठनात्मक जिला मंडी में बीजेपी आईटी सेल की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी आईटी सेल विभाग के संयोजक राहुल डोगरा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देशानुसार प्रदेश में बीजेपी आईटी सेल विभाग केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगा। आज मंडी जिला संगठनात्मक जिला है मंडी, उसमें अपने आईटी सेल की बैठक रही। इस बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का जो दौरा हुआ था 4 और 5 मई पालमपुर में, उसमें आईटी विभाग के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण आगामी चुनावों की दृष्टि से जिम्मेवारियां दी गई थी। उन सभी जिम्मेवारियों की चर्चा आज हमने की कि आईटी सेल आने वाले आगामी चुनावों में किस तरह से काम करेगा, क्या क्या काम करेगा और अपना जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक किस तरह से पहुंचाई जाएंगी। इस भ्रष्ट सरकार, वीरभद्र सरकार को किस तरह से धूल चटाई जाएगी, उसके बारे में सभी तरह की चर्चाएं की गई और लोगों तक अपना काम पहुंचाना है, ये हमने ठाना है। इसी के बाद फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी, प्लेवे विद क्रैच। एडमिशन also starts प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, a unit of सचदेवा कॉलेज मंडी। मंडी से सेरी चानी में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान द्वारा किसान जन संसद का आयोजन किया गया। अभियान के संयोजक तेशा शर्मा ने बताया कि किसान जन संसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रदेश में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान द्वारा स्वच्छ राजनीतिक दल खड़ा किया जाएगा। मंडी स्थित सेरी चानी में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान द्वारा मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, नेरचौक मेडिकल यूनिवर्सिटी किसानों को फसलों के लाभकारी मूल्य, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर किया जा रहा अनशन शुक्रवार को समाप्त हो गया। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदेश सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रदेश सरकार ने मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए अपना स्टेट शेयर 10% जमा कर दिया है और तमाम फॉर्मेलिटीज़ के बाद यह यूनिवर्सिटी मंडी में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रदेश के लाखों युवाओं को घर द्वार पर उच्च शिक्षा मिलेगी। देशराज शर्मा ने कहा कि किसान जनसंसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रदेश में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान द्वारा स्वच्छ राजनीतिक दल खड़ा किया जाएगा। जिस तरह से पिछले 5 दिनों से और पिछले 6 महीने से लगातार हम लोग किसानों और जो मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, नेरचौक मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर के संघर्षरत थे, तो आज हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। ये सरकार ने चिट्ठी जारी की है जिसके तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मंडी, द्रंग, बासा, सुंदरनगर और मंडी को लीड कॉलेज बनाते हुए मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए स्टेट शेयर का 10% जो जमा है पैसा है वो जमा कर दिया है और तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो है ये यूनिवर्सिटी मंडी में शुरू हो जाएगी। ये एक हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि है और इससे हिमाचल प्रदेश के लाखों छात्रों को इससे
घर द्वार में शिक्षा मिलेगी, वो PhD करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बहुत ही सस्ती उनको एजुकेशन में उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी। तो इसी के साथ हम साथ में कहना चाहते हैं जो किसानों के जो मुद्दे हैं उस पर संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और आज यहाँ हमारे साथियों ने प्रस्ताव पारित किया है कि हमें जो 7 अक्टूबर 2015 को जो इसी जनसंसद में प्रस्ताव पारित हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में एक राजनीतिक विकल्प जो खड़ा किया जाना चाहिए, उसी को लेकर के आज यहाँ फिर प्रस्ताव पारित हुआ है। तो उसको लेकर के आज हम ये घोषणा करते हैं तमाम साथियों की ओर से कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर जो है हिमाचल अधिकार आंदोलन चुनाव लड़ेगा और पूरी टक्कर दे करके हम लोग किसानों, नौजवानों, महिलाओं और तमाम जो वर्ग हैं उनके जो हित हैं उनकी सुरक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अगस्त 2017 से पूरे हिमाचल प्रदेश में EPDC यानी कि ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। ये जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले तरुण कपूर ने सोलन में EPDS की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस अवसर पर जिले के डिपो धारकों से EPDC प्रणाली के सफल कार्यान्वयन एवं समस्याओं के बारे में सुझाव भी आमंत्रित किए गए। तरुण कपूर ने कहा कि अगस्त माह में सभी राशन कार्ड धारकों को विभिन्न खाद्य वस्तुएं POS मशीनों तथा डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। EPDC प्रणाली को लागू करने के लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर POS मशीनें तथा प्रिंटर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की सुविधा भी सभी उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध करवाई जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा डिजिटल राशन कार्डों की कमियों एवं गलतियों को भी ठीक किया जा रहा है। POS मशीनों में पूरा डाटा ठीक किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अपने डिजिटल राशन कार्डों की कमियों को उचित स्तर पर दूर करवाएं। तरुण कपूर ने कहा कि EPDS योजना के माध्यम से समूची सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। ने ये टारगेट रखा है कि अगस्त महीने में हर एक ट्रांजैक्शन यानी कि जो भी राशन इशू होगा वो POS मशीन और डिजिटाइज कार्ड के माध्यम से होगा। जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें ये हैं कि कुछ जो डिजिटाइज राशन कार्ड बने हैं उनमें गलतियां हैं, नाम गलत है या कैटेगरी गलत है। वो करेक्शंस भी लगभग अधिकांश जगह कर ली गई हैं। राशन कार्ड के ऊपर करेक्शन चाहे ना भी हो पाई हो, परंतु POS मशीन में जो हमारा डेटाबेस है उसमें करेक्शन कर ली गई है। तो जो भी बेनिफिशियरी जाएंगे राशन लेने, जब उनका राशन कार्ड POS मशीन के साथ QR कोड के माध्यम से उसको टच करेगा तो POS मशीन के ऊपर ठीक इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसमें एग्जैक्ट अमाउंट क्या बेनिफिशियरी को राशन मिलना है वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। बेनिफिशियरी वहाँ POS मशीन के ऊपर देख सकते हैं, उसके हिसाब से उनको राशन दे दिया जाएगा। जो करेक्शंस पंचायतों ने समय समय पर करनी होती है वो पंचायतों को ही अधिकार रहेगा। लिस्टें बना के पंचायत सेक्रेटरी जो हैं वो इंस्पेक्टर्स को देंगे और इंस्पेक्टर्स डेटाबेस में तुरंत करेक्शंस करेंगे 15 दिन के अंदर। 15 दिन का समय उनको दिया है और वो जो फेयर प्राइस शॉप है उसकी POS मशीन में तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो कंप्यूटर से लिंक है। सारी इंफॉर्मेशन किसने राशन लिया किसने नहीं लिया वो सब कंप्यूटराइज्ड है, इसलिए राज्य स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी जो इसके फंक्शनरीज हैं वो उसको कंप्यूटर पे देख पाएंगे। बैठक में जिला के लगभग 80 डिपो धारक एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। कैबिनेट मंत्री ने मंडी में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा प्रदेश सरकार ने किया है प्रदेश में अथाह विकास। सुंदरनगर में उज्ज्वला योजना के तहत बांटे 20 गैस कनेक्शन। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने किया गैस कनेक्शनों का वितरण। इस वर्ष भी दिवाली पर बड़ा अभियान चलाएगा स्वदेशी मंच ने चीन के सामान का बहिष्कार करने का चलाया है अभियान। 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का किया जाएगा आयोजन। और राजकीय महाविद्यालय बासा में किया गया कार्यशाला का आयोजन। विद्यार्थियों को मतदान के अधिकार के प्रति किया गया जागरूक।